Hello everyone. Today we are discussing about Word, Excel, PowerPoint MCQs. First we are discuss about MS Word MCQ. That is very important for everywhere. Basically MS Word is used for documentation purpose. Excel is used for tabular purpose. PowerPoint is used for uh, presentation purpose. So not wasting our time, we are just going to start our session. So very fast, in order to save an existing document with a different name, you need to uh, there is an option retype the document. No, it's a use the save as command. Now the meaning is save as command यूज करने का फायदा ये होता है कि आप किसी और नाम से आप किसी और लोकेशन पे या सेम लोकेशन पे आप सेव कर सकते हो. तो एक ही डॉक्यूमेंट को आप कई अलग अलग नाम से अलग अलग लोकेशन पे सेव कर सकते हो. दैट इज द एडवांटेज. सो इसका जो ऑप्शन आएगा दैट इज बी. ये बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. Next, which keyboard shortcut makes the selected paragraph right aligned? तो ये क्वेश्चन है राइट अलाइन का. तो राइट अलाइन बेसिकली कंट्रोल के साथ आपके सारे ऑप्शन ऑन होते हैं. तो कंट्रोल आर करेंगे तो राइट अलाइन होगा. मैं आपको उसका बता भी देता हूँ. ये आप यहाँ जाएंगे तो ये आप देखो अल्टर टेक्स्ट कंट्रोल आर, ये राइट अलाइन बता रहा है. ये कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइन बता रहा है. कंट्रोल ई सेंटर टेक्स्ट बता रहा है. तो इससे भी आपको अपने को पता पड़ जाता है शॉर्टकट्स. और आपको एक और चीज में वर्ड के साथ इंपॉर्टेंट बता दूं. जब आप अपन वर्ड में ही कर रहे हैं और वर्ड का ही वो कर रहे हैं, जब आप अल्टर प्रेस करते हैं तो ये सारे आप देख रहे हैं ये सारे एक्टिव हो जाते हैं. जो भी लेआउट्स के हैं सबके फर्स्ट वो हो जाते हैं. उसका एडवांटेज ये मिलता है कि आपको फाइल मेन्यू प्रेस करना तो एफ प्रेस कर दो. ये दिस इज द मेन एडवांटेज. चलो थर्ड, हाउ कैन यू हाईलाइट टेक्स्ट विदाउट यूजिंग माउस. अब माउस को यूज नहीं करते हुए आप टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट करोगे. तो यूज द एरो की व्हाइल होल्डिंग द डाउन शिफ्ट की, है ना. हाईलाइट टेक्स्ट विदाउट यूजिंग माउस. माउस के थ्रू आपको कुछ यूज करना तो आप ये कर सकते हो. तो डी ऑप्शन आएगा, यूज एरो की व्हाइल होल्डिंग द शिफ्ट की. नेक्स्ट, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन वर्ड 2000 लोकेटेड. अब फॉर्मेटिंग ऑप्शन तो क्या है, पहले 2007 के पहले जो है वो ऑप्शंस आते थे क्या, फाइल मेनू, एडिट मेनू. यहाँ पर रिबन टैब है तो होम टैब ऑप्शन है. ये होम टैब ऑप्शन दे भी रखा, हाईलाइटेड है. ये होम टैब से फॉर्मेटिंग ऑप्शन है. द मीनिंग ऑफ फॉर्मेटिंग इज बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक. ये उसका मीनिंग होता है. फिर विच कीबोर्ड शॉर्टकट विल यू यूज टू कट ए सिलेक्टेड प्राइस ऑफ टेक्स्ट. अब सिलेक्टेड प्राइस ऑफ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कट करने के लिए आपको जो है कंट्रोल एक्स आप यूज करेंगे तो आपका वो हो जाएगा. कंट्रोल सी कॉपी के लिए कंट्रोल एक्स. तो ये कंट्रोल एक्स सी इसका ऑप्शन है 5 का. हाउ कैन यू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. न्यू डॉक्यूमेंट आप कैसे क्रिएट करते हैं वर्ड में. तो इस ये जो बेसिकली ऑप्शन है, एक इंपॉर्टेंट बात है, बाय क्लिकिंग होम टैब नहीं, बाय क्लिकिंग द न्यू बटन इन द होम टैब नहीं. होम टैब पे न्यू बटन नहीं होता है. बाय क्लिकिंग ऑन ऑफिस बटन एंड देन न्यू ऑप्शन. ये ऑफिस बटन होता है और यहाँ ये फाइल मेन्यू होता है. तो एक्चुअली डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस ये आता है कि 2007 या उसके बाद वाला आप यूज करते हैं तो उसमें डिफरेंस आता है. टू एड अ हेडर एंड फुटर टेक्स्ट टू ए डॉक्यूमेंट विच टैब विल यू ओपन. हेडर और फुटर यूज करना, तो हेडर फुटर यूज करने के लिए हमेशा इंसर्ट टैग यूज होता है. इंसर्ट मैं आपको यहाँ भी बताते जाता हूँ. ये इंसर्ट टैग, ये हेडर फुटर. तो 7 का ए ऑप्शन. 8, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ वर्ड टेबल हैव. तो वर्ड टेबल में मिनिमम रो और कॉलम, 1 रो 1 कॉलम आप कर सकते हो. जब भी आप टेबल बनाओगे 1 रो 1 कॉलम मिलेगी आपको. तो 8 का जो ऑप्शन आएगा वो आपका डी ऑप्शन है. A red wavy line under a word indicates. रेड लाइन जो है वो नॉर्मली क्या इंडिकेट करती है, आपकी स्पेलिंग एरर. और ग्रीन लाइन जो होती है वो
ग्रामेटिकल एरर करती। तो 9th का ए, अगर यहाँ पे ग्रीन लाइन बोलते तो ग्रामेटिकल एरर। Which step contains all the command button to use track changes feature? अब track changes feature जो है नॉर्मली रिव्यू टैग में आते हैं, ये रिव्यू टैग। अब ये रहा रिव्यू टैग, और मैं यहाँ भी बता रहा हूँ आपको फ्रंट में, ये रहा ट्रैक चेंजेस। मतलब आपको ऑनलाइन उसका आंसर भी मैं बता रहा हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो 10th का सी रिव्यू टैग। व्हाट विल यू डू टू रिमूव ए कमेंट? अब कमेंट आपको रिव्यू वो करना है, तो क्लिक द कमेंट एरिया एंड देन क्लिक ऑन रिजेक्ट चेंजेस ऑप्शन। हाँ, कमेंट एरिया पे क्लिक करो और रिजेक्ट, उसमें एक्सेप्टेड रहता है और रिजेक्ट रहता है, ये टेक्स्ट चेंजेस के समय काम आता है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो 11th का ए, 11th ए ऑप्शन इज करेक्ट। 12th, विच ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब कंटेन्स वर्ड आर्ट ऑप्शन? अब ग्रुप है, टेक्स्ट है, इलस्ट्रेशन है, टूल है, विंडो है, ये नॉर्मली बताया। तो इसमें टेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसको अपन प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। ये इंसर्ट टैब, ये वर्ड आर्ट ऑप्शन, ये वर्ड आर्ट ऑप्शन टेक्स्ट ग्रुप में है, ये टेक्स्ट ग्रुप में। तो टेक्स्ट ग्रुप में ऑप्शन कौन सा है? टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, ये है। तो ये तरीका है। What would you insert first when multiple shapes are to be combined and created a drawing? अब multiple options हैं, तो when you insert first when multiple shapes are to be inserted to create a drawing, तो drawing canvas एक ऑप्शन है। अलग अलग शेप्स आपके दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग टू ड्राइंग शेप्स ऑप्शन। ऑटो फॉर्मेटिंग सेटिंग आर अप्लाइड इन ए डॉक्यूमेंट। ऑटो फॉर्मेटिंग जो है वो जैसे टाइप करे वैसे भी हो जाए और फिनिश करे वैसे भी हो जाए, दोनों चीजों में बताया। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑटो फॉर्मेटिंग सेटिंग आर अप्लाइड इन ए डॉक्यूमेंट। फिर और कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, और ऑब्जेक्टिव्स, एमएस ऑफिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे यूज। थियोसेरस टूल इज एमएस यूज फॉर यूज स्पेलिंग सजेशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड। तो बी वाला ऑप्शन आएगा, सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड। ये रहा थियोसेरस। आप जब देखोगे, दिस इज द थियोसेरस। सजेस्ट द वर्ड विद अ सिमिलर मीनिंग टू वर्ड, तो सिनोनिम वाली बात। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, 1 अपन ने बात करी थी अभी। हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? मैक्सिमम जो है तो 45 डॉक्यूमेंट्स आप कॉलम्स आप इंसर्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकली आप देख भी सकते हो, 45 कॉलम्स यू कैन इंसर्ट इट इन एमएस वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। What is the smallest and largest font size available in font size tool formatting tool? 8 और 72 है। इसको हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, बता भी सकता हूँ। ये मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। मैक्सिमम आप देखेंगे तो 72 है। ये रहा 72। 6th, a character is raised and smaller above the baseline. अब कैरेक्टर जो है सुपर स्क्रिप्ट, रेस में सुपर स्क्रिप्ट आता है, एंड स्मॉलर अबव द बेसलाइन। सुपर स्क्रिप्ट पावर के लिए होता है, सब स्क्रिप्ट बेस के लिए होता है। तो ये डी ऑप्शन है, सुपर स्क्रिप्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट मींस ए वर्ड एंड एंटायर सेंटेंस, होल डॉक्यूमेंट और एनी ऑफ द अबव। अब इसमें क्या होता है कि वर्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये सिलेक्ट करा तो वर्ड भी हो गया। अब आपको ये सारा करना है, ये आपका एंटायर भी हो गया डॉक्यूमेंट। तो डी ऑप्शन वैलिड है। 7, MS Word automatically moves the text to the next line when it reaches the right edges of the screen and is called. अब इसमें ये होता है कि basically moves the text to the next line when it reaches the right edges of the screen is called. अब बेसिकली क्या होता है कि वर्ड रेप जो एक ऑप्शन होता है, वर्ड रेप क्या होता है कि आपका ऑप्शन इनेबल है तो नेक्स्ट लाइन पे वो ऑटोमेटिकली आएगा, अदरवाइज इंटर प्रेस करना पड़ेगा।
वर्ड रैप इनेबल होगा और डिसेबल होगा। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, नोटपैड में लेके आपको समझा सकता हूँ इसको मैं। जैसे NOT नोटपैड, ये वर्ड रैप ऑन है। अब मैं आपको कुछ लिख रहा हूँ, व्हेन आई राइटिंग समथिंग, तो इंटर मैंने प्रेस नहीं करा, आई एम नॉट प्रेसिंग इंटर। और अगर आपका वर्ड रैप ऑफ होगा तो वो आप बस लिखते जा रहे whenever you are not pressing enter, that is the most important thing। तो वर्ड रैप ऑन और ऑफ के ऊपर वर्क रहता है। 9, यूजिंग फाइंड कमांड इन अ वर्ड वी कैन सर्च इट, कैरेक्टर सर्च कर सकते हो, फॉर्मेटिंग सिंबल, ऑल ऑफ द अबव। 9। 10, इन MS वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प, रूलर से क्या कर सकते हो, टैब सेट कर सकते हो, इंडेंटेशन सेट कर सकते हो, पेज मार्जिन सेट कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर। 10। 11, by default on which page the header or footer is printed, हेडर और फूटर हर पेज पे आता है। सी, हेडर मीन्स हेडिंग ऑफ द पेज, फूटर मीन्स बॉटम फूटर पे आती चीजें। विच मेन्यू इज MS वर्ड कैन बी यूज टू चेंज द कैरेक्टर साइज इन टाइम टाइपफेस। अब मेन्यू बेस्ड सिस्टम अभी इसमें चलता नहीं, बट इसमें फॉर्मेट मेन्यू एक ऑप्शन आता था। सी, which key should be pressed to start a new paragraph in MS Word। अब की प्रेस करना है तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इंटर फ्री की आप प्रेस करो तो वो हो जाएगा, शिफ्ट इंटर तो नहीं, नए पैराग्राफ के लिए बी ऑप्शन है। Which of these toolbar allow change of font and their size। फॉर्मेटिंग बार इसमें पहले यूज होता था, आजकल नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार यूज नहीं होते, अब होम टैब होती है। तो इसमें अगर आपका टूल बार नहीं दे रखा और टैब दे रखी तो होम टैब ऑप्शन आपका हो सकता है, और इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। Which bar is usually located below the title bar that provides category option। अब कैटेगराइज ऑप्शन वही वाली बात है, टाइटल बार ये फ्रंट में होता है, दैट इज कॉल्ड टाइटल बार। ये देखा है ना टाइटल बार। तो टाइटल बार के बाद मीनू बार होता था, अब यहाँ ये मीनू बार सिस्टम नहीं है। 2007 ऑनवर्ड्स देयर इज नो मीनू बार सिस्टम। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, विच ऑप्शन इन फाइल मेनू पुल डाउन इज यूज्ड टू क्लोज इन अ फाइल इन MS वर्ड। क्लोज ऑप्शन से क्लोज होगी। Which option, what is the function of control V? Control V से bold होता है, make the selected text bold। C option। Graphics for word processor। वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स क्या तो शेप से आएगा या क्लिप आर्ट से आएगा, तो शेप ऑप्शन दे नहीं रखा तो क्लिप आर्ट ऑप्शन है 18 का भी। What is the function of control R? अब कंट्रोल R बेसिकली अपना अलाइनमेंट पर्पज से अभी अपन ने देखा था, ये रहा टेक्स्ट अलाइन पर्पज से कंट्रोल R। ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, अपडेट द करंट पेज, क्लोज द करंट विंडो। B। What is the extension of file created in MS1 97 to 93? .doc और आफ्टर 2007 के बाद docx है। ये B ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इन MS Word शॉर्टकट कंट्रोल W इज यूज फॉर। कंट्रोल W से एक्चुअली कोई भी फाइल क्लोज होती है, तो करंट विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी, कंट्रोल W आप करेंगे तो इसमें आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। हम कोई नई फाइल लेके भी कर सकते हैं। 20। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक। स्पेल चेक हमेशा F7 से होता है, मैं अभी आपको यहाँ पे करके भी बता देता हूँ। ये F7 स्पेल चेक। Why header footer are used in MS Word? To allow page header footer to appear on document, to enhance the overall page of the document, to make the starting of the page header and footer, to make large document more readable। नहीं, अब to allow page header footer to appear on document when it is printed। प्रिंटेड के पर्पस वाली बात नहीं है, मतलब इसमें डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो डी ऑप्शन आएगा।
द मिनिमम नंबर ऑफ रो कॉलम, ये तो 1 अपन ने बात करी थी। इन एमएस वर्ड शॉर्टकट शिफ्ट डिलीट, अब शिफ्ट डिलीट से पूरा ही डिलीट हो जाता है। डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द, ये ध्यान रखना, शिफ्ट डिलीट। जैसे आप अगर कोई भी फाइल डिलीट करते हैं ना, तो शिफ्ट डिलीट आप करोगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो गया, इट विल नॉट गो इन रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। In MS Word, to move the insertion point to the beginning of the next word command is used. Insertion point to the beginning next word, तो बेसिकली कंट्रोल प्लस राइट आपका है स्टार्ट, और कंट्रोल प्लस आप राइट कर दोगे, कंट्रोल प्लस ये राइट एरो, ये तो और नेक्स्ट उसमें चला है। मैंने अभी कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करा, आई हैव प्रेस्ड इट, तो ये ऑप्शन। व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन टू ड्रॉप द ड्रॉप केप। अब ड्रॉप केप से क्या होता है, डिफॉल्ट में 3 लाइन जाती है। अब ड्रॉप केप कहाँ वर्क करता है मैं आपको ये बता दूं, ये रहा रेफ टेक्स्ट, इसमें करता है। जब आप पैराग्राफ बनाते हैं ना, पैराग्राफ लिखते हैं, 3 एक लाइन लिखी हुई होगी, तब आप ड्रॉप केप करोगे तो वर्ड ड्रॉप केप 3 डिफॉल्ट है, तो वो बिगर फोल्ड आ जाता है उसका। तो मैं आपको जैसे मैं आपको इसको समझाता हूँ, ऑलरेडी टेबल में है ऑलरेडी। नेक्स्ट, a bookmark is an item or location in a document that you identify a name for future reference. Each of the following tasks is accomplished by using bookmark to mark the ending of the page of a page of document, to quickly jump a specific location in the document. ये आएगा भी इसका। Why header are used, and अभी इसका अपन ने देखी 29. What is the maximum, ये भी 3. Maximum number of lines you can set for a drop cap 10, minimum 3 है। How can you insert a sound file in Word document? अब बेसिकली इसमें फ्रॉम इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन, ये इंसर्ट अपन ने ले लिया और ये ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यू कैन यूज इट ऑल, ये ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। मैक्रोस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रोस स्मॉल प्रोग्राम क्रिएटेड इन MS to automatically repetitive tasks by using VBA। अब ऑटोमेटिकली टास्क होते ही है, रिपीटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए हम मैक्रो यूज करते हैं। टेम्पलेट स्टोर्स ग्राफिक्स स्टाइल मैक्रोस, कस्टमाइज वर्ड कमांड सेटिंग, ऑटो टेक्स्ट, ऑल ऑफ द ये जो ऑप्शन है, मतलब ग्राफिक्स। देखो टेम्पलेट क्या होता है, किसी भी चीज को एक बार आप स्टोर कर लो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे होम में ये रहती ना, ये स्टाइल्स रहती है, ये आप स्टाइल्स खुद भी बना सकते हैं, तो ये स्टाइल से टेम्पलेट कहलाती है। और इसमें एक और चीज रहती है स्टाइल के अलावा, फाइल में आप जब न्यू करते हो तो ये एग्जिस्टिंग टेम्पलेट दे रखे हैं, ये जिसमें ऑलरेडी चीजें बनी हुई है, उसको टेम्पलेट बोला जाता है। तो ऑटो टेक्स्ट लाइन, कस्टमाइज वर्ड, सब कुछ सेट रहता है। व्हाट डू मीन बाय वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम। और वर्टिकल जो होता है वो आपका ओरिएंटेशन वर्टिकल नहीं होता। ओरिएंटेशन आपका जो 2 प्रकार से होता है चीजें, गटर, मार्जिन। तो मार्जिन जो है वर्टिकली सेपरेशन करता है कॉलम को, कि टॉप से कितनी वैल्यू छोड़ना, बॉटम से कितनी, लेफ्ट से कितनी और राइट से कितनी। तो सी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। डॉलर साइन यूज होता है इसमें। F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट। अब बेसिकली क्या होता है, ये F8 अपन ने 3 बार में कर देता हूँ। ये सेंटेंस सिलेक्ट करने के लिए आप यूज करो।
तो ध्यान रखना, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइप सिलेक्ट सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है. What does ext indicator on status bar of the MS Word? Extension ये. It indicates whether extending select mode is turned on or off. ये on और off करने के लिए. ext indicator status bar पे, ये status bar है आपका, ये status bar है. उसी ऑप्शन. Thesaurus tool in MS used for spelling synonym V. स्पेलिंग सजेशंस तो आते ही है और सिनोनिम आता है, इसमें एंटोनिम नहीं आता है, मैं आपको बता चुका हूँ. ये 38A. Which of the following is not a valid version of 3? ये विस्टा वर्जन नहीं है. Why drop case are used? तो ड्रॉप करना है कैपिटल लेटर्स के अकॉर्डिंग. टू ड्रॉप ऑल कैपिटल लेटर्स, to automatically begin each paragraph with a capital letter, to begin with a paragraph with a large dropped initial cap. ये C आएगा, पहला बड़ा कैपिटल लेटर आ जाता है. तो ये हमने वर्ड के देखे, अब मैं एक्सेल के आपको बता रहा हूँ. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर is one that allows you to. स्प्रेडशीट में क्या क्या होता है, तो सारी चीजें होती, कैलकुलेशन होता है, टेक्स्ट नंबर होता है, सभी चीजें परफॉर्म करते हैं. तो फर्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है वो डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट है. ये सारे ऑप्शंस करेक्ट आ गए. सेकंड, दिस इज कलेक्शन ऑफ वन और मोर वर्कशीट कंटेनिंग द डेटा. एक से ज्यादा शीट कलेक्ट होती तो वो वर्कबुक कहलाती. तो वर्कबुक कंटेन्स मोर देन वन वर्कशीट. तो एक से ज्यादा वर्कशीट काय में आएगी, उसी में आएगी, मतलब जिसमें वर्कबुक कंटेन्स n नंबर ऑफ वर्कशीट्स. फिर कमांड्स रिलेटेड टू द फाइल ऑपरेशन कैन बी एक्सेस फ्रॉम. फाइल एक्सेस करना है हमको तो आप शीट टैब से ही करेंगे. शीट टैब में ही फाइल रहती है, मतलब एक फाइल में कई शीट्स रहती है, 3 शिफ्ट तो डिफॉल्ट रहती है. तो थर्ड का जो है वो डी पॉइंट है. फोर्थ, इन ए वर्कशीट यू कैन प्रेस द इंटर की द सेल पॉइंटर शिफ्ट टू. अब जैसे इंटर करते हैं तो वो नेक्स्ट उसमें चले जाता है आपका, नेक्स्ट उसमें, मतलब इंटर की सेल शिफ्ट टू. ये देखो जैसे अपन ने लिखा यहाँ पे, तो नीचे गया, सेल पॉइंटर शिफ्ट टू. फोर्थ का ये सेल पॉइंटर ये लिया, ये नीचे गया, बॉटम एडजेसेंट सेल. बाय डिफॉल्ट द नंबर इंटर्ड इन ए सेल आर. अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अपन ने नंबर सेल करा, ये नंबर लिखा तो ये राइट अलाइन होता है. टेक्स्ट लिखा तो ये लेफ्ट अलाइन होता है. ये कैसे पता पड़ा, ये रहा लेफ्ट अलाइन और ये राइट अलाइन. नंबर राइट अलाइन में होता है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है. तो नंबर है राइट अलाइन, फर्स्ट का बी. और इसको और देखेंगे तो सिक्स्थ, विच सिंबल इज यूज्ड टू एंटर ए फॉर्मूला और ए फंक्शन इन ए सेल. इक्वल साइन यूज करते हैं हम. सिक्स्थ का इक्वल बी. नेक्स्ट सेवंथ, which feature help you to fill predefined series of a data into worksheet. अब एग्जैक्टली क्या होता है प्रीडिफाइंड सीरीज वाली, जब हम बात करते हैं जब एक्सेल में, तो ऑटोफिल ऑप्शन होता है उसमें.
मैं आपको एक्सेल में बता देता हूँ। प्रीडिफाइन सीरीज, ये रहा सीरीज का ऑप्शन, यहाँ से आता है ये सीरीज। तो ऑटोफिल का ऑप्शन होता है, वो ऑटोफिल से ऑटोमेटिकली फिल होती है चीज। 7th का बी, 8 which command is located in the cell group of the home tab। अब इसमें इंसर्ट कमांड बटन, डिलीट कमांड बटन, विच कमांड बटन, तो बेसिकली क्या होता है कि इंसर्ट कमांड बटन भी होता है और डिलीट कमांड भी। विच कमांड बटन इज लोकेटेड इन द सेल ग्रुप ऑफ होम टेब। सेल ग्रुप, ये रहा सेल ग्रुप, इंसर्ट और डिलीट ये दोनों अवेलेबल है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको। 9th, विच फंक्शन हेल्प्स यू टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ए सेल। तो एवरेज फंक्शन है 9th का ए। Which type of chart shows the pattern of relationship between set of points। अब इसमें क्या है, सेट ऑफ पॉइंट मतलब 10th का ए, लाइन चार्ट में पॉइंट्स आते हैं। तो ये एक्सेल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस करें। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम पावर पॉइंट के डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following, PowerPoint is used for presentation purpose। Which of the following is used to start MS PowerPoint। तो स्टार्ट, प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम, पावर पॉइंट या स्टार्ट, रन, पावर पॉइंट, आप वो भी लिख सकते हो। जैसे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, पर सी आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट एप्लीकेशन। तो .doc वर्ड का होता है, .ppt पावर पॉइंट का होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, 2007 ऑनवर्ड्स .pptx इज देयर। तो पीपीटी में सेकंड ऑप्शन है, बट पीपीटीएक्स आफ्टर 2007। अगर कहीं पीपीटीएक्स दे रखा और 2007 ऑनवर्ड्स देखा तो पीपीटीएक्स इज द करेक्ट आंसर। PowerPoint presentation are commonly used in communication of planning, notes, presentation purpose, all of the above। all of the above आएगा इसमें। Is not the view of the point। व्यू किससे नहीं होता, तो नॉर्मल व्यू व्यू है, आउटलाइन व्यू व्यू है, स्लाइड शो व्यू है, स्लाइड शो शॉर्टर व्यू है। तो आउटलाइन व्यू इज नॉट द व्यू ऑफ द पॉइंट। ये आउटलाइन व्यू ध्यान रखना है, ये व्यू नहीं होता है। To open a PowerPoint from run dialog box, POWERPNT, ये POWERPNT ये आता है इससे। एग्जाम्पल भी बता दिया, रन डायलॉग बॉक्स से। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हेडमास्टर इज डिफाइंड बाय स्लाइड लेआउट ऑफ हैंडआउट्स। तो एक पेज पे स्लाइड्स निकलती है, नंबर ऑफ स्लाइड्स। एनिमेशन की बात करें हम, व्हाट इज एनिमेशन। तो एक्सीलरेटेड स्टैटिक इमेज तो रहती नहीं, चेंज द पिक्चर इन द ग्राफ। वो एक जैसी इमेज रहती है। द फाइल फॉर्मेट ऑफ कैन बी ऐड टू पावर पॉइंट शो, सारी फाइल आती है, वेव, एमपीजी, जेपीजी, सारी फाइल सपोर्ट करता है। शॉर्टकट टू प्री मेड प्रेजेंटेशन, कंट्रोल ओ से आप करेंगे एग्जिस्टिंग फाइल ओपन, कंट्रोल एस सिलेक्ट होता है, कंट्रोल एन नई फाइल बनती है, और कंट्रोल एल जो है वो बेसिकली अलाइनमेंट के पर्पज से यूज करते हैं, अभी अपन देखा ही है। द पेज टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड। तो स्लाइड बेसिकली रहती है। अब हैज ए स्लाइड डिजाइन ऑप्शन इन एमएस पावर पॉइंट, स्लाइड डिजाइन ऑप्शन। तो अब ये टूल बार जो है, फॉर्मेटिंग टूल बार अवेलेबल, पर आजकल टूल बार यूज नहीं होते। स्लाइड डिजाइन ऑप्शन जो जैसे अब इसमें देखेंगे अपन पावर पॉइंट में, तो ये एनिमेशन में, ये डिजाइन में ऑप्शन, डिजाइन टैब में अब टैब यूज हो रहा है मैं उसमें। इज यूज टू की फॉर हेल्प इन पावर पॉइंट। तो F1 यूज करते हैं, F1 हमेशा, F1 इज ऑलवेज यूज फॉर हेल्प। व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ पावर पॉइंट। अब स्लाइड रहता ही है, स्लाइड इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ पावर पॉइंट। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन 2000 PPTX, अभी मैंने बताया 2007 ऑनवर्ड्स .pptx है।
Blank presentation is a feature that will create a show from scratch using whatever layout, format, color, style. तो true है, सब कुछ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो. What is which is a grid of column and row that is used to organize data. तो table है. Table is a combination of row and column. A collection of design tools that include color, font, theme रहता है basically. Theme में सब कुछ सेट होता है. Theme is a combination of everything. What is a shortcut for toggle ribbon की? रिबिन के ऊपर हटाने के लिए, मतलब रिबिन टैग की हटाने के, तो कंट्रोल F1 यूज करते हैं. मैं इसको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ. ये आपने लिया कंट्रोल F1, ये हट गया, ये आ गया, हट गया. कंट्रोल F1 आई हैव यूज्ड इट. शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर स्लाइड शो. तो F5 है, सभी को मालूम है. दैट इज एवरीवन. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फिर a button you can take to take different slides, file, website, sound. Action button